गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्वेश्चन करते हैं मैग्नेटिज्म के, ठीक है। देखिए, एप्लीकेशन तो आप लोगों ने देख रखा है। इसका सर्कुलर लूप है, ये सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये होता है, ठीक। एक्सिस पे कितना होता है, सपोज करो ये एक्स डिस्टेंस अवे इस पॉइंट पे, इसका रेडियस आर है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू याद रखिएगा, म्यू नॉट आर स्क्वायर आई आर स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस तरफ होगा, ठीक है ना, अलोंग द एक्सिस। अगर ये सेक्टर हुआ, सपोज करो ये सेक्टर है और ये थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, यहां पे थीटा हमेशा रेडियन में रखना, रेडियन में बदलना जानते हो ना। डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, याद रखना। मान लो हमारे पास 60 डिग्री है, इसको कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके रेडियन में, ठीक है। ओके, सपोज करते हैं इसमें करंट आई है और थीटा एंगल है, तो बी की वैल्यू होती है म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर इंटू थीटा। थीटा हमारे पास 30 डिग्री है या 60 डिग्री है, मान लो 60 डिग्री है, पाई बाई 3 है, पाई बाई 3 रख देना यहाँ पे, ठीक है। जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स हो, मान लो 1 नंबर 2 नंबर 100 नंबर ऑफ टर्न्स है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। एक और फॉर्मूला याद रखना, मान लो मेरे पास ये फाइनाइट वायर है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है और इससे आर डिस्टेंस की दूरी पे इस पॉइंट पे फील्ड पता करनी है। फाइनाइट वायर है, मैं क्या करूंगा, दोनों एंड से इसे ज्वाइन करूंगा, ऐसे दोनों एंड से, ए और बी जो एंड्स हैं इनसे ज्वाइन करता हूं। याद रखिए ये आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। देखो यहां पे जो भी एंगल आप देख रहे हो, मान लो φ1 और φ2 एंगल है, तो b की वैल्यू यहां से आ जाती है म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर साइन φ1 प्लस साइन φ2, ठीक है। यहीं पे अगर ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर हुआ तो मान लेते हैं इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, और आर डिस्टेंस की दूरी पे इस पॉइंट पे तुम्हें फील्ड पता करनी है। इस केस में आप बताओ, एंड तो है नहीं, तो अगर मैं एंड से ज्वाइन भी करता हूं तो ये φ1 और φ2 अज्यूम किए जाएंगे कितने के इक्वल, 90 के इक्वल, क्योंकि एंड मिल नहीं रहा ना, तो ये पैरेलल जैसा दिखेगा तुम्हें, तो ये एंगल 90 की तरह अज्यूम किया जाएगा। फॉर्मूले के अंदर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन 90 ये 2 हो जाता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये फॉर्मूला होता है। तो इतने सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए और क्वेश्चन होंगे। क्या करते हैं, ये हमारे पास दो सर्कुलर लूप्स हैं, इनका रेडियस आर है, एक का एक्सिस एक्स एक्सिस पे है इस तरीके से, दूसरे वाले का एक्सिस वाई एक्सिस पर है, दोनों इस तरीके से रखे हुए हैं। एक ऐसे रखा हुआ है जिसका एक्सिस ऊपर की ओर जा रहा है, एक इस तरीके से रखा हुआ है जिसका एक्सिस आगे जा रहा है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। आर डिस्टेंस की दूरी पे एक पॉइंट ले लो, यहां पर आपसे फील्ड पूछा गया। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, फाइंड फील्ड एट पी। फील्ड पता करनी है, क्या करें,
देखिए हमने पढ़ा हुआ अभी कि अगर मेरे पास r है ये और ये x है, यहाँ पे b की वैल्यू होती है म्यू नॉट आई ए आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, r हो गई, यहाँ पर x की वैल्यू r हो गई अगर, तो यहाँ पर भी r रख दो। ये हो गया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर टू 2r स्क्वायर 3/2, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर टू टू दी पावर 3/2 रखो, कितना होगा 2 टू दी पावर हाफ करके 3 कर दो, यानी कि ये है √2 को 3 पर मल्टीप्लाई कीजिए, 2√2 आ जाता है, ये आपका 2√2 आ गया। और r स्क्वायर पे अगर 3/2 करते हैं आप तो r का क्यूब आ जाता है, r का क्यूब और r स्क्वायर ये कैंसिल होंगे, एक r नीचे रहेगा, तो ये आपका म्यू नॉट आई अपॉन 4√2r, ये फील्ड आ जाता है इस तरफ। कहने का मतलब अगर इस वाले वायर में अगर करंट I फ्लो हो रहा है, सेम ही करंट फ्लो हो रहा है दोनों इस क्वेश्चन में दोनों लूप में सेम करंट फ्लो हो रहा है, मान लेते हैं I करंट फ्लो हो रहा है इसमें भी और इसमें भी, फील्ड पता करनी है। एक्स एक्सिस पे बताइए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट आई 4√2r इतना। वाई एक्सिस पे भी सिमिलर ही होगा, म्यू नॉट आई 4√2r। और ये दोनों के दोनों फील्ड क्या है, बी एक्स और बी वाई, दोनों के दोनों सेम ही है, बी नॉट लाइट कर लो। अब मान लो कि यहाँ पर भी ऊपर में भी फोर्स लग रहा है, एक फील्ड लग रहा है, एक इधर भी फील्ड लग रहा है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो बीचों बीच एक फील्ड होगा। वेक्टर के अकॉर्डिंग आप जानते हो F इज इक्वल टू F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 कॉस थीटा, ये होता है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर दो फोर्स मान लीजिए, दोनों फील्ड है, तो बी नेट निकालना हो तो क्या करेंगे, बी स्क्वायर कॉस 90 जीरो होता है इसलिए हम इसे भूल जाएंगे, यह आ जाएगा 2b स्क्वायर और यहाँ से b बाहर आ गया √2, b की वैल्यू उतनी रख दीजिए, म्यू नॉट आई 4√2r इंटू √2, यू कैन इजिली फाइंड, है ना। इसका डायरेक्शन किधर होगा, इस तरफ होगा, और ये बीचों बीच होगा 45 डिग्री का एंगल फॉर्म करता हुआ, ठीक है। अगर तुमसे एंगल पूछे, एंगल कैसे निकालते हो, देखो एंगल के लिए याद रखना tan इनवर्स b2 अपॉन b1, ये वाला। अगर तुम्हें x एक्सिस के साथ एंगल चाहिए, ध्यान से समझो, x एक्सिस के साथ एंगल चाहिए तो x एक्सिस वाले मैग्नेटिक फील्ड को नीचे रख देना, y वाले को ऊपर रख देना। अगर y एक्सिस के साथ एंगल चाहिए तो नीचे कौन आएगा, y वाला आ जाएगा। अभी x एक्सिस के साथ चाहिए, अच्छा हालांकि ये दोनों के दोनों क्या है, सेम है, ये जो है दोनों के दोनों सेम है, तो ये 1 आ गया, 1 की वैल्यू 45 डिग्री होती है। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड हुआ वो इतना हुआ, म्यू नॉट आई अपॉन में 4√2r, √2 से √2 कट कर दो, म्यू नॉट आई अपॉन में 4r, और ये 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस है, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, लिखना है क्या, लिख लो अगर लिखना है तो, नहीं लिखना। सेम क्वेश्चन है यहां पर, देखो क्वेश्चन नंबर 2, लूप उसी तरीके से है, एक का एक्सिस y एक्सिस पे रख लीजिए और एक का एक्सिस x एक्सिस पे, लेकिन दोनों के सेंटर एक दूसरे पे लाई करते हैं। अगर यहाँ पे समझ रहे हो बात को, अगर फील्ड यहाँ चाहिए तो क्या करोगे, तो आपने पढ़ा हुआ कि अगर मेरे पास ये लूप है और सेंटर पे फील्ड चाहिए तो वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, इतना होता है। इस वाले नीचे वाले जिसका एक्सिस y एक्सिस है, इस वाले लूप में भी करंट I फ्लो हो रहा है, रेडियस भी आप सपोज कर लो r है,
दूसरा वाला लूप जिसका एक्सिस एक्स एक्सिस पे है, इसका भी रेडियस r लेट कर लो, सेम करंट I फ्लो हो रहा है इसमें भी, इसका एक्सिस एक्स एक्सिस पे है। मैग्नेटिक फील्ड इस वाले का जो होगा इस तरफ होगा Bx, दूसरे वाले का मैग्नेटिक फील्ड By होगा, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। सेम यहां पर भी देखो Bx और By सेम होंगे, से B नॉट मान लो कितने के इक्वल है, म्यू नॉट I अपॉन 2r के इक्वल है, और उन दोनों का नेट B कितना होगा, रूट B नेट अंडर रूट B नॉट स्क्वायर, यानी कि B नॉट बाहर आ गया रूट 2, म्यू नॉट I अपॉन 2r रूट 2। इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे। एंगल चाहिए होगा, वैसे ही By अपॉन में Bx करके एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। आओ एक क्वेश्चन देखते हैं, और दूसरा ये लूप कुछ इस तरीके से मैंने बनाया हुआ है। वायर ऐसे आ रही है इन्फिनिटी से और इन्फिनिटी चली जा रही है, बीच में एक लूप क्रिएट कर रही है। पूछा गया है कि इस वाले सेंटर पे B की वैल्यू क्या होगी, और इसका रेडियस सपोज कर लो r है, ठीक है। देखिए इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ P पॉइंट पे, P पे B फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बताओ इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड, टू पाई आर, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से, ठीक है। तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर में मान लो करंट I है, तो इसकी वजह से इनफाइनाइट वाले वायर की वजह से हो गया म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई r, ठीक है। और इस लूप की वजह से कितना हुआ, रिंग की वजह से कितना हुआ, म्यू नॉट I अपॉन में 2r, ठीक। लेकिन दोनों के बारे में समझो कि मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा या अपोजिट में होगा। मैग्नेटिक फील्ड पता करने के लिए आपको याद रखना होगा dl को r से क्या करते हो, क्रॉस, ठीक। आ जाओ लूप के बारे में सोचते हैं। लूप के लिए dl किस तरफ है, इधर की ओर है जिस ओर करंट जा रहा है, और r किधर है जहां पे फील्ड चाहिए, ऊपर की ओर अंगूठा आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर है तो इसे हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, प्लस k कैप, है ना। k कैप का मतलब होता है ऊपर की ओर आ रहा है। इधर आप x एक्सिस मान लो, ऊपर y एक्सिस मान लो, और ये अप द प्लेन z एक्सिस, तो k कैप मान लेते। अब इस वाले लूप की वजह से फील्ड कितना होगा, कैसे घूम रहा है लूप में करंट, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब भी याद रखना पॉजिटिव ही होता है, ये भी प्लस k कैप। दोनों को आपने सिंपली क्या कर देना है, B नेट के लिए जोड़ देना है, B1 B2। कॉमन आने वाली क्वांटिटी कौन कौन सी, म्यू नॉट I अपॉन में 2r, यहां पे आपका 1 अपॉन पाई रह गया और यहां पर 1, ठीक। इस तरीके से कर सकते हो। समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, देखते जाओ। मान लो मेरे पास ऐसे एक वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ठीक है। लेकिन मैंने इसको क्या किया, आगे से टर्न कर दिया, और ये वायर फिर से इधर चली गई, और सामने में हाफ सर्कल का फॉर्मेशन हो रहा है इस तरीके से, और इसका रेडियस भी दे रखा है r, और ये जो सेंटर है O, फील्ड O पर फाइंड आउट करनी है, और ये करंट है I, करंट इतना I फ्लो हो रहा है इसमें, ठीक है।
चलो तो इस O पॉइंट पे हम फील्ड फाइंड आउट करते हैं, तो इसे 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। एक तो ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इसको फर्स्ट मान लो। दूसरा यहां से शुरू हो रहा है लूप हाफ, सेकंड मान लो। तीसरा यहां से शुरू हो रहा है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, थर्ड। अगर ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर ऐसा होता, इधर भी इनफाइनाइट है उधर भी इनफाइनाइट है, दोनों साइड से आपका, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड होता कितना? अगर मान लो r डिस्टेंस पे अगर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई r होता। लेकिन अगर मैं यहां से हटा दूं ऐसे, आधा ही रह गया, समझे क्या? ये इनफाइनाइट इस ओर तो है बट आगे नहीं है। इस केस में यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। बोलो। सिमिलरली ये वाला भी है, आधा ही है, इस ओर इन्फिनिटी है बट इस ओर हमने क्या कर दिया, उसे ब्लॉक करके रखा हुआ है। लूप अगर सर्कुलर हो, सेंटर पे फील्ड कितना होता? म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। लेकिन मैं इसको हाफ कर दूं तो इसको क्या कर देंगे? म्यू नॉट आई अपॉन 4r। अब बताओ ये समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? 3 हिस्सों में बांट रखा आपने इसको। ये भी हमारे पास फर्स्ट वाला जो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इसका? म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई r होगा। तो B1, B2 और B3, इन तीनों का नेट B हमें ऊपर फाइंड आउट करना है। ये हुआ म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई r। B2 लूप की वजह से 2r को हाफ किया तो ये भी हो गया 4r। समझे क्या? तीनों का सेम डायरेक्शन होगा क्या फील्ड का? बताओ कैसे पता करते हैं आप? dl क्रॉस r से फील्ड को पता करते हैं। ठीक है, चलिए इस वायर की वजह से O पर फील्ड पता करते हैं। वायर पे dl का डायरेक्शन किधर है देख के बताओ? इधर है। r किधर है? नीचे है। फील्ड किधर होगा? देख लो बेटा, ध्यान से देखो। dl का डायरेक्शन इधर है, r किधर है? नीचे है। तो इस वायर की वजह से फील्ड क्या होगा? डाउनवर्ड होगा, डाउन द प्लेन होगा। वायर में लूप में कैसा करंट? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है, ये भी नेगेटिव। और ये देखो, ये जो तीसरा वायर है इसकी वजह से भी आप देखिए dl इस डायरेक्शन में, r ऊपर की ओर, इसकी वजह से फील्ड नीचे। तीनों की वजह से फील्ड की वैल्यू डाउनवर्ड है, तो तीनों के तीनों जुड़ जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, ये दोनों जुड़ के कितने हैं? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। यहां से म्यू नॉट और आई को कॉमन ले लीजिए और 2r को भी, यहां पे 1 अपॉन पाई और ये 1 अपॉन 2। इस तरीके से फील्ड आप फाइंड आउट कर सकते हैं O पॉइंट पे। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्लियर हुआ? समझो, सपोज करते हैं इसमें करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, करंट ऊपर की ओर जा रहा है, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे करके 3 सेक्टर यहां पे फॉर्म हो रहे हैं। अब मेरे को एक बात बताइए, अगर ये सेक्टर है और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, यहाँ पे एंगल थीटा फॉर्म हो रहा है। मेरे पास ये एंगल सपोज कर लेते हैं कि ये एंगल है π/3।
तो फील्ड कितना होगा, ये होगा थीटा शुड बी इन रेडियन। ठीक है, अब सुनो, मेरे पास एक ये रहा लूप, ठीक है, सेक्टर, दूसरा ये वाला, इसका रेडियस 2r है, तीसरा वाला जिसका रेडियस 3r है, लेकिन तीनों में डायरेक्शन अलग अलग है। देखो ये कैसा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव फील्ड क्रिएट करेगा। ये कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज, नेगेटिव फील्ड क्रिएट करेगा। ये कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव फील्ड क्रिएट करेगा। बट ये तीन जो यहाँ पर वो दिख रहे हैं, वायर दिख रहे हैं, इनकी वजह से इस वाले पॉइंट पे कोई फील्ड नहीं होगा। समझे क्या? ये जो वायर दिख रहा है ना, इसकी वजह से कोई फील्ड यहाँ नहीं होगा, इसकी वजह से भी कोई फील्ड नहीं, क्योंकि वायर में करंट फ्लो हो रहा है वैसे, लेकिन फील्ड क्रिएट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए, अगर ये कोई वायर है और इसी के एक्सिस पे कोई पॉइंट सेलेक्ट कर लो तो कोई फील्ड नहीं होगा। अब आप देखो, ऐसे ये वायर है ना, इसी के एक्सिस पे ये ओ लाई कर रहा है, इसी के एक्सिस पे ये ओ लाई कर रहा है, ठीक है, तो कोई फील्ड क्रिएट नहीं होगा, याद रखेंगे। ठीक, बताओ पहले वाले सेक्टर के लिए कितना होगा, म्यू नॉट, इसे b1 मान लो, b1 म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई r इंटू पाई बाय 3, और ये पॉजिटिव होगा तो प्लस k कैप लिख दीजिए। b2 म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई 2r, ठीक है, रेडियस इसका डबल हो गया यहां से यहां तक, और इसका भी एंगल है पाई बाय 3, और ये माइनस k कैप। थर्ड म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई इंटू 3r इंटू पाई बाय 3, इसका हो गया प्लस का k कैप। तीनों ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? क्या होगा कॉमन, म्यू नॉट आई 4 पाई r और पाई बाय 3, 4 पाई r और पाई बाय 3 कॉमन आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 नीचे आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है, मान लो कि मेरे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर में साइड लेंथ L दे रखा है, इसके सेंटर पे फील्ड फाइंड आउट करनी है। सेंटर ये है, यहां पे फील्ड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, पहले तो ऐसा करो, इसको अब देखो ऐसे, करंट क्या करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई, क्या बोलो। अगर ये फाइनाइट वायर होता और फाइनाइट में सपोज करो r डिस्टेंस की दूरी होती, r डिस्टेंस की दूरी, ये फाइनाइट, क्या करते थे, ऐसे ज्वाइन करते हैं, ये दोनों एंगल φ1 और φ2 देखे जाएंगे कितने हैं, और b आपका आता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r साइन φ1 प्लस साइन φ2। ठीक है, मैं भी ऐसे ही कर रहा हूं, इस BC वायर को देख रहा हूं यहां से, ये 45 डिग्री का एंगल होगा, स्क्वायर है ना इसलिए 90 डिग्री होता है, तो उसको हाफ कर दो। ये जो आपका R है, R की वैल्यू यहां पर L/2 होगी, क्योंकि ये पूरा कितना है, L है, तो ये हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो B ड्यू टू BC कितना हुआ, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई R, देखो R के बदले आप रखोगे L/2, साइन 45 प्लस साइन 45, साइन 45 होता है कितना, 1/√2, 1/√2, दोनों जोड़ के कितने हो गए, √2, ये आपका हो गया 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई L। बट ये तो एक वायर है, ऐसे 4 वायर हैं इसमें, और चारों का डायरेक्शन सेम होगा। समझ रहे हो इस बात को? अगर चारों के डायरेक्शन की बात करें तो चारों में क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ही वायर में करंट फ्लो हो रहा है ना, इसी तरीके से करंट फ्लो हो रहा है।
तो सबके लिए मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर होगा। अगर आप देखना चाहते हो तो देखो, इस पे dl इधर है, क्रॉस r, जहाँ फील्ड चाहिए वहाँ उधर की ओर। इसमें भी देखो dl इधर है, क्रॉस r, इसमें भी dl इधर है, क्रॉस r। फील्ड नीचे की ओर ही जा रहा है, सबका फील्ड नीचे जा रहा है, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। आपका ये बी टोटल आ जाता है। ठीक, सेम क्वेश्चन अगर मेरे पास ऐसा हो, ट्रायंगल है, ठीक है, इसकी लेंथ L गिवन है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये, और इसके सेंटर पे फील्ड चाहिए, इस पॉइंट पे फील्ड चाहिए, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड जानते हो ना क्या होता है? तो इस तरीके से O पॉइंट पे आपने फील्ड फाइंड आउट करनी है। सेंट्रोइड की बात मैं करूं तो ऊपर में 2, नीचे में 1 रेशियो में ये डिवाइड होता है हमेशा, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये वाला हिस्सा 2 होता है और ये वाला हिस्सा 1 होता है। ये मिड पॉइंट होता है, AD जो है ना, इस BC का मिड पॉइंट होता है। अगर मैं BD की बात करूं तो ये L/2 होगा, और ये जो AD होगा, AD ये पाइथागोरस के अकॉर्डिंग आ जाएगा आपका L² माइनस L/2 का स्क्वायर। समझ रहे हैं इस बात को? ये L² है, ये L/2 का स्क्वायर। ये आपका कितना हो जाएगा, 4L² में से L² अपॉन 4, यानी कि 3L² अपॉन में 4 रूट 3L अपॉन 2। ये पूरी लेंथ कितनी आ गई, रूट 3L अपॉन 2। ठीक, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ OD अगर चाहिए, OD की बात करें तो ये होगा 1 अपॉन में 3 इंटू AD। समझे कैसे? इतना हिस्सा 1 है, टोटल हिस्सा 3 है, और AD से मल्टीप्लाई। अगर नहीं समझ में आया तो देख लो फिर से। OD को AD से डिवाइड करो, OD को AD से डिवाइड कर, तो OD तो 1 है और AD कितना है, 3 है, तो 1 अपॉन 3 कर दिया। ठीक है, तो यहां से तुम्हारे पास 1 अपॉन 3 रूट 3L अपॉन 2 आ गया। इससे इसको कट कीजिए तो L अपॉन में 2 रूट 3। ये हमारे पास OD की वैल्यू आ गई। एंगल बताइए, ये दोनों एंगल कितने होंगे, 60 डिग्री होंगे। पूरा 120 होगा ये तीनों, ये 120, 120, 120, और ये फिर इसे हाफ करोगे 60, 60। अगर मैं BC की वजह से B निकालता हूं, μ0 I अपॉन में 4 पाई R होता है sin φ1 sin φ2। ये फॉर्मूला है, क्योंकि ये क्या है, फाइनाइट वायर है और मुझे O पर फील्ड चाहिए, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे फिर से। μ0 I 4 पाई, R के बदले आप रख दो ये OD, L अपॉन में 2 रूट 3 sin φ1 sin 60 sin 60। आपने कैलकुलेशन करके इसकी वैल्यू पता कर लेनी है और 3 से मल्टीप्लाई कर देना। 3 यहां पे वायर है आपके पास, 3 साइड्स। ओके, अगर यही रेक्टेंगल होता तब कैसे करते? रेक्टेंगल वाला नहीं किया, चलो रेक्टेंगल भी देख लेते एक। ये रहा आपका एक रेक्टेंगल, स्क्वायर में साइड लेंथ दोनों सेम थे, यहां L मान लो, इसको B मान लो। दोनों जहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं उसको आप O मान लो, और O पे फील्ड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं, ये एंगल कितना होगा, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि 45 डिग्री हो, क्योंकि स्क्वायर नहीं है ये रेक्टेंगल है। इसको आपने φ1 ले लेना है, φ1। अब इसको भी डिवाइड कर दो, ये बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस φ1 होगा, क्योंकि टोटल 90 होगा यहाँ पे, है ना। अब अगर मैं ABCD, मैं CD की वजह से फील्ड फाइंड करना चाहता हूँ,
यहाँ पर कितना है भाई, φ1 है, दोनों के दोनों सेम होंगे, तो b ड्यू टू सी डी कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई, और ये वाली लेंथ कितनी होगी, b अपॉन 2, b है ये, इसका आता है b/2, ठीक है, तो ये आप रखोगे b/2, साइन φ1, बताओ इसे आप क्या लिख सकते हैं, दोनों को जोड़ोगे तो 2 साइन φ1 लिख सकते हो, तो मैं दो अलग ना लिख के यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, ठीक है। b ड्यू टू, अगर BC फाइंड आउट करना हो तो कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ये बताओ ये वाली लेंथ कितनी होगी, या r जो होता है l अपॉन में 2, और यहां पर एंगल कितना है, साइन 90 माइनस φ1, ठीक, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करते रहे, अलग अलग ना लिखे, 2 से मल्टीप्लाई। अच्छा, 90 माइनस थीटा क्या होता है आपको पता है, ये आपने ट्रिग्नो में पढ़ा है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो इसकी जगह पे मैं कॉस ही लिख दे रहा हूं, ठीक। आ जाओ अब समझ लेते हैं, ये जो लेंथ है l/2 है, ये जो लेंथ है b/2 है, ये जो आपके पास लेंथ आएगी वो कैसे आएगी, OC, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या लिखोगे, l/2 का स्क्वायर b/2 का स्क्वायर, l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में 4, यानी कि l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन का अंडर रूट अपॉन में 2, ये इतना लेंथ है ना। चलिए इसको आपने φ1 लेट किया हुआ है, तो साइन φ1 की बात करें वो कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये φ1 के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, l/2 डिवाइडेड बाय दिस, तो ये आ गया l अपॉन में अंडर रूट, ठीक। cos φ की बात करें, cos φ1 की बात करें तो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आपका b अपॉन में अंडर रूट l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, ये बात क्लियर हो रही है, हा? अब क्या करें बताओ, मुझे साइन और कॉस दोनों आ गए, साइन φ1 भी आपका आ गया कितना, l अपॉन में l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और cos φ1 भी आपका ये आ गया, ठीक है। दोनों के लिए आ जाओ, O पे फील्ड फाइंड आउट करते हैं, B नेट, CD वाले दो हैं, तो मैं क्या करूं, CD को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। और जो ये BC वाले हैं, ऐसे भी इस तरीके से दो हमारे पास साइड है, टू बाहर ले लेते हैं, म्यू नॉट आई 4 पाई b/2 है, तो ये आप 2 ही लिखिए, 2 पाई b, और ये आपका आ गया साइन φ1 इंटू 2, इसको भी आप 2 से कट ही कर दो, ये आ गया। इसे भी देखो, पाई l cos φ1, कॉमन लेने वाले जो भी है बाहर ले लो, म्यू नॉट आई पाई, साइन φ1 कितना है, ये रहा, इसको आप b से डिवाइड करो, यानी कि मैं अगर इसको b से डिवाइड कर रहा हूं तो ये आ जाएगा l अपॉन में b, cos φ1 ये है, इसको l से डिवाइड करो,
बाकी आपने कैलकुलेशन कर लेनी है। यहाँ पर देखो एलसीएम क्या लेंगे, एलसीएम हो गया आपका अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एल इंटू बी। ऊपर में यहाँ बी स्क्वायर हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, एल स्क्वायर बी स्क्वायर म्यू नॉट आई अपॉन में पाए। कटने वाले कट जाएंगे बेटा, देखो ये पूरी वैल्यू इससे कट जाएगी, एक रूट रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 म्यू नॉट आई एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाए एल बी। ये मैग्नेटिक फील्ड इतना क्रिएट होगा रेक्टेंगल की वजह से, ठीक है ना।